तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड अगेन एक बार फिर से मिस्ट्री अटैकर अपीयर होते हुए हमें दिखे। इस बार मंडे नाइट रॉ में एंड इस बार तो क्लियर हो गया कि ना ही इस मास्क के पीछे लोगन पॉल है, ना ही इस मास्क के पीछे ऑस्टिन थ्योरी है। एंड अब क्वेश्चंस और भी ज़्यादा डीप हो चुके हैं कि आखिर कौन है ये मिस्ट्री अटैकर जो कि कॉस्ट कर रहा है विजन को उनके मैचेस। पहले ब्रेकर को रंबल में, अभी ऑस्टिन थ्योरी को एलिमिनेशन चेंबर का क्वालिफाइंग मैच। क्या ये सत है? एग्जैक्टली सत ये लगते नहीं है जिस तरीके की फिजिक देखने को मिल रही है। कोई वाइट सुपरस्टार ये अब एग्जैक्टली कौन है नहीं पता। क्या ये NXT से कोई है या फिर क्या बहुत सारी एजम्पशंस अभी होने वाली है, इसकी बात तो हम लोग ढंग से करेंगे। लेकिन फर्स्ट लुक में अब तो कुछ भी नहीं पता चला। फर्स्ट लुक में डाउट्स इंक्रीज हो गए बिकॉज पहले तो हम लोग कह सकते थे कि चलो लोगन पॉल है, लोगन नहीं तो क्या पता ऑस्टिन थ्योरी है, वही जो है वो सेथ के लिए काम करे शायद गुप्त तरीके से। लेकिन तो ऑस्टिन थ्योरी पे तो अटैक हो गया, तो है कौन फिर ये बहुत ही एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि आपका बेस्ट गेस क्या है। मॉन्टेस फोर्ड, कुछ लोग बोल रहे हैं मॉन्टेस फोर्ड है ही नहीं भाई, वो मास्क के पीछे वो व्हाइट स्किन दिख रही है। मॉन्टेस फोर्ड व्हाइट थोड़ी, वो तो ब्लैक है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। एंड ऑल्सो मॉन्टेस फोर्ड काफ़ी लंबे हैं, ऐसे इस हाइट के तो नहीं है। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रिकी सेंट्स से, मुझे लगता है कि मैं शायद वहाँ जाना चाहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि अचानक बिल्कुल रैंडम सा ही कुछ हो जाएगा, या तो कोई है ही नहीं इसके पीछे। WWE वाले बस ये एंगल प्ले कर रहे हैं कि बाद में देखेंगे किसी को भी रिवील कर देंगे, लेकिन अच्छा साइन नहीं होगा। हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ है, कोई तो है, कुछ तो लंबा प्लान है। पहले रंबल में, अभी मंडे नाइट रॉ में। एंड विजन के पीछे इतना पड़ना कौन ही पड़ सकता है भाई? सेथ रॉलिंस हो सकता है लेकिन सेथ है नहीं, या तो जो भी है वो सेथ के लिए ही काम कर रहा है। मिला जुला के बात यहीं पे आती है। आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि कौन है भाई। फिलहाल मिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा ही डीप हो चुकी है एंड आंसर्स मिलने की जगह भाई क्वेश्चंस और भी ज्यादा राइज हो चुके हैं। इसी के कारण एले नाइट क्वालिफाई कर गया एलिमिनेशन चेंबर के लिए। नाउ वी हैव एले नाइट, रैंडी ऑर्टन बोथ इन द एलिमिनेशन चेंबर मैच। 4 सुपरस्टार सभी और क्वालिफाई होने बाकी हैं, जिसमें से कि शायद मुझे लगता है एक जे उसो भी होंगे, एक में भी इवन गंथर भी होंगे। अगर दोनों सेम मैच में होंगे तो दिन तो ये नहीं होगा, पर देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए मिस्ट्री अटैकर रंबल के बाद एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ में आज अपीयर हुआ एंड क्वेश्चंस काफी सारे ही खड़े करके चला गया है भाई। आप लोग बताना आपको क्या लगता है कौन है इस मास्क के पीछे। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि रोमन रेंस को लेकर। तो भाई रोमन रेंस का शेड्यूल हो चुका है रोड टू रेसलमीनिया के लिए, यानी कि रेसलमीनिया 42 से पहले रोमन कब कब आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। कल रात को अनाउंस किया WWE ने खुद ही ऑफिशियली। एंड रोमन रेंस एक्चुअली में भाई मार्च से लेकर अप्रैल तक में फुल टाइमर कह सकते हैं, फुल टाइमर ही होने वाले हैं। आप देख सकते हो कि रोमन रेंस का ये शेड्यूल, ये ग्राफिक WWE ने करी है रिलीज। एंड यहाँ पे आप देखोगे रोमन को, तो वो 2 मार्च के एपिसोड के लिए बिल्कुल कंफर्म है, मंडे नाइट रॉ में आएंगे। देन 16 मार्च के मंडे नाइट रॉ में रोमन आएंगे, उसके बाद 23 मार्च को, देन 30 मार्च को, एंड उसके बाद गो होम शो में अपीयर होने वाले हैं रोमन, जो कि रेसलमीनिया से पहले का आखिरी एपिसोड होगा मंडे नाइट रॉ का। यानी कि एलिमिनेशन चेंबर के बाद एंड रेसलमीनिया से पहले टोटल 7 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स हैं। एंड इन 7 एपिसोड्स में से रोमन अपीयर होने वाले हैं टोटल 5 एपिसोड्स में। चेंबर के बाद तुरंत आने वाले हैं रोमन अगले ही मंडे नाइट रॉ में 2 मार्च को। उसके बाद एक एपिसोड रोमन रेंस आपको मिस करते हुए दिखेंगे। देन उसके अगले एपिसोड में आएंगे, उसके बाद फिर अगले एपिसोड में आएंगे, फिर अगले एपिसोड में, यानी कि 16 मार्च, 23 मार्च, 30 मार्च, बैक टू बैक 3 हफ्ते रोमन होने वाले हैं। तो मेन बिल्ड जो है रोमन पंक के मैच की वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। क्या पता रॉ में आपको रोमन कंपीट करते हुए भी दिख जाएंगे। एंड इसके बाद रोमन रेंस एक ऑफ लेंगे फिर से मंडे नाइट रॉ से 1 हफ्ते का। एंड देन उसके बाद अपीयर होंगे सीधा रेसलमीनिया से पहले वाले आखिरी एपिसोड में, एंड ये होगा 13 अप्रैल को। बाकी अभी रोमन इस महीने नहीं होने वाले हैं, बिल्कुल कंफर्म हो गया इसके साथ में। क्या ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज है? टू बी वेरी ऑनेस्ट नो, क्योंकि अगर रोमन अपीयर होते रहेंगे तो फिन बैलर को तो इज्जत ही नहीं मिलेगी। फिन बैलर एंड सीएम पंक के फ्यूड का क्या, इनका मैच कंफर्म हुआ, इसकी बात हम लोग करेंगे वीडियो के एंड में। तो इसलिए ये महीना दिया गया है फिन बैलर एंड सीएम पंक के फ्यूड को। एंड बाकी मुझे लगता है अगर 7 एपिसोड में से 5 में रोमन अपीयर हो रहे हैं तो काफी है। एंड मुझे लगता है बहुत ही अच्छी बिल्ड हो सकती है सीएम पंक रोमन के लिए। फिलहाल एक बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट कल रात को की गई थी, ट्राइबल चीफ, फुल टाइम ट्राइबल चीफ इज बैक ऑन द रोड टू मेनिया। बस इस महीने थोड़ा वेट करना है। एंड इस महीने बनता भी है भाई, अगर फिन बैलेंस सीएम पंक की फ्यूड नहीं होती तो क्वेश्चन आता कि भाई अब इस महीने क्यों गायब है। लेकिन अभी लिटरली सीएम पंक एक फ्यूड के अंदर है फिन बैलर के साथ में, तो इसीलिए इस महीने रोमन का आना कोई सेंस बनाता ही नहीं है। तो सीधा जैसे फ्यूड खत्म होगी रोमन चेंबर के बाद अपीयर होंगे एंड आपको देखने को मिलेंगे 5 मंडे नाइट रॉ के एपिसोड्स में ऑन द रोड टू मेनिया। रोमन की ही बात करेंगे, रोमन पंक की बात करेंगे भाई। रोमन रेंस एंड सीएम पंक के मैच को WWE वाले ग्रेटेस्ट रेसलमीनिया मेन इवेंट, ग्रेटेस्ट रेसलमीनिया मैच की तरह शायद ट्रीट कर सकते हैं। कहना है WWE का, खुद ही मार्केट कर रही है कि सीएम पंक एंड रोमन रेंस का मैच कुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेन इवेंट्स इन रेसलमीनिया हिस्ट्री। हालांकि WWE वाले ये नहीं कह रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट मेन इवेंट है ही, कह रहे हैं व्हाट कुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। कहते हैं कि हो सकता है कि ये मैच जो है
कुछ ग्रेटेस्ट मैच की लिस्ट में आ जाए रेसलमेनिया मेन इवेंट्स की बात करें तो फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इस मैच को ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट की लिस्ट में डालने की तरफ देख रहे हैं। डिपेंड करता है मैच कैसा होता है उसके ऊपर। काफी सारे मैचेस है जो कि रिसेंट ईयर्स में भाई ग्रेटेस्ट मेन इवेंट करके बोले गए। भाई आपको याद होगा रोमन लेसनर का रेसलमेनिया 38 का मैच, उस पर तो कितनी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये ग्रेटेस्ट कहां से हो गया। फिलहाल भाई रोमन रेंस एंड पंक के मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। सीएम पंक ने आज मंडे नाइट रॉ में प्रोमो भी दिया एंड मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक बात करते हुए रोमन के बारे में कहते हैं कि रोमन मुझे हेट इसलिए नहीं करता बिकॉज मैं सीएम पंक हूं, बेस्ट इन द वर्ल्ड हूं। वो मुझे हेट इसलिए नहीं करता बिकॉज मैं टाइटल रेगुलरली डिफेंड करता हूं। वो मुझे हेट इसलिए करता है बिकॉज वो मुझे रोक नहीं पा रहा, ये कहा। एंड ऑल्सो कहा कि जब रेसलमेनिया में मैं टाइटल रिटेन करूंगा, ये होगा वो होगा, तो तुम देखते रह जाना। रोमन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोला, एक्चुअली फिन बैरर के साथ में ही बिजी थे। रोमन के बारे में ये कुछ चीजें बोली। फिलहाल रोमन पंक का मैच डेफिनेटली रेसलमेनिया के मेन इवेंट में होगा, नाइट 2 में सेट है बिल्कुल। एंड अब आपको रोमन रेंस एंड सीएम पंक के मैच को इस नजर से देखना चाहिए कि पॉसिबली ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मेन इवेंट भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री का। मुझे मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले 2-3 चीजें बहुत ज्यादा बोलते हैं कि सरप्राइजेस होंगे, न्यू एरा आ चुका है एंड ये ग्रेटेस्ट मैच है या ग्रेटेस्ट मेन इवेंट है। अब इन तीनों पे ज्यादा बिलीव करना नहीं चाहिए, बट एटलीस्ट हम लोग कम से कम होप तो कर सकते हैं। फिलहाल ये है रोमन एंड पंक को लेके मेजर अपडेट। अपनी आखिरी अपडेट हम लोग कवर कर लेते हैं जो कि सीएम पंक एंड फिन बैरर को लेके। इसके बारे में थोड़ा ढंग से बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे काफी कुछ है डिस्कस करने को। एक्चुअली इनका मैच कंफर्म किया जा चुका है एलिमिनेशन चेंबर के लिए। सीएम पंक के होम टाउन में चैलेंज करने वाले हैं फिन बैरर उनको टाइटल के लिए। फिन बैरर के होम टाउन में सीएम पंक उनको हरा के चले गए। क्या सीएम पंक को उनके होम टाउन में फिन बैरर हरा के चैंपियन बन जाएंगे? देखना होगा। सीएम पंक के सामने बैलर ने तो यही कुछ बोला आज। एक्चुअली इनका मैच सेट हो गया, बैलर ने सीएम पंक को चैलेंज किया एंड सीएम पंक तो फाइटिंग चैंपियन है ही, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। हालांकि इनको मना कर रहे थे एडम पीएस। पता नहीं एडम पीएस इतना क्यों उछल रहे हैं भाई आजकल शो में। मुझे लगता है कि सुपरस्टार से ज्यादा तो एडम पीएस दिखते हैं आजकल शो में, तो वो आते हैं रोकने की कोशिश करते हैं। एंड माइकल कोल भी बोलते हैं सीएम पंक को कि ये स्टूपिड डिसीजन है, लेकिन सीएम पंक एक फाइटिंग चैंपियन है तो उनको खुद को प्रूव करना है एंड वो अपॉर्चुनिटी दे देते हैं फिन बैरर को कि ठीक है चलो एलिमिनेशन चेंबर में तुम्हें टाइटल मैच मिल गया। अब ऐसे में चेंबर के लिए इनका मैच कंफर्म है। क्या टाइटल चेंज हो सकता है? वी ऑल नो द आंसर, नहीं होने वाला बिल्कुल। रोमन को एडवर्टाइज किया गया चेंबर के जस्ट बाद, क्योंकि रोमन रेंस अपीयर होंगे एंड वहां से प्रॉपर पंक के साथ में फ्यूड चालू होगी। तो एक मान के चलो बस महीना निकालने वाला मैच है, महीना निकालने वाली फ्यूड है। हाँ, लेकिन यहां से सेटअप होगा डेफिनेटली डोमिनिक एंड फिन बैरर का मैच। हमने आज देखा भी कि डोमिनिक फिन बैरर का बैकस्टेज फेस ऑफ भी हुआ। वो एक बिल्कुल अर्ली टीज है रेसलमेनिया के लिए। WRKD रेसलिंग की रिपोर्ट भी थी पहले, तो आप एक आईसी टाइटल मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड देन फिन बैरर आपको देखने को मिलेंगे WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फाइट करते हुए अगेंस्ट डोमिनिक एट रेसलमेनिया। फिलहाल ये कुछ हुआ मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। इसके अलावा रिया रिप्ली क्वालीफाई कर चुकी है विमेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच के लिए। इधर से एले नाइट कर चुके, तो धीरे धीरे एलिमिनेशन चैंबर मैचेस की भी फील्ड सेट हो रही है एंड एजे ली एंड बेकी का भी मैच हो चुका है सेट। तो मुझे नहीं लगता कि 4 मैचेस से ज्यादा होने वाले हैं। मेंस एंड वुमेन्स एलिमिनेशन चैंबर मैच, एजे ली एंड बेकी लिंच का मैच विमेंस आईसी टाइटल का, एंड इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच सीएम पंक एंड फिन बैरर का। बस इतना ही होगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ये लोग करने वाले हैं, करते भी नहीं है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आपको मंडे नाइट रॉ का एपिसोड कैसा लगा लिख के बताना एंड क्या लगता है कौन है ये मिस्ट्री अटैकर, अपने गेसेस आप लोग लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलेगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।